Hi friends, a very warm welcome to all of you my dear friends in my YouTube channel English Flow. तो let's get started. बहुत कुछ सीखा हम लोगों ने पिछले वीडियोस में, आपने बहुत कुछ रिवाइज किया होगा, प्रैक्टिस की होगी और बहुत कुछ लोगों से बोला होगा, अपने आप को एक्सप्रेस किया होगा, सारा कुछ आपने कंटिन्यू किया होगा, डिटर्मिनेट होकर के आपने अपना स्टडी को कंटिन्यू किया होगा, आपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोला होगा, लोगों के सामने हेजिटेट नहीं हुए होंगे, अपना टाइम प्रॉपर टाइम दिया होगा, आपने एक टाइम मेंटेन कर लिया होगा कि आपको अपना वर्क ख़त्म कर के आपको 10 या 15 मिनट अपनी प्रैक्टिस के लिए रखने हैं। आपने खूब सारी उसमें प्रैक्टिस की होगी, बोला होगा, स्पीकिंग की होगी। तो बहुत सारे फार्मूलाज के बाद मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका यहाँ पे बताने वाली हूँ, जिससे आपकी इंग्लिश को सीखने में एक नया आयाम मिलेगा। तो आपको फ्रेंड्स करना क्या है, डायरी तो आपने मेंटेन कर ही ली होगी, नोट्स आपने बना ही लिए होंगे और स्पीकिंग आप कर रहे होगे, वन वर्ड आप हमेशा लिखते होगे, रोज़ एनालाइज करते होगे रात में कि आपको ये आपने किया। ठीक है, तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस का वे क्या है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास अलग से टाइम नहीं होता है, जैसे कुछ हाउसवाइफ्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं या फ्रेंड्स, आपके जो कलीग्स हैं या जो ऑफिस जाते हैं, जो शॉप पे बैठते हैं और उनको इंग्लिश बोलने का क्रेज़ है। बच्चों के स्कूल में जाते हैं, उन्हें इंग्लिश में बात करनी होती है, तो वो आप कैसे करोगे, कैसे कंटिन्यू करोगे, यहाँ पे आपको छोटे छोटे स्टेप के साथ फॉलो करना है, ना कि एकदम से बड़े बड़े स्टेप को रटना है। रटना किसी चीज़ को नहीं है। जैसे आप हमेशा अपने बच्चे से इंग्लिश में, वैसे आपने हिंदी में नमस्ते सिखा रखा होगा, लेकिन आप इंग्लिश में अपने बच्चे से बोलिए गुड मॉर्निंग बेटा, वेक अप। आप ये मत बोलो जल्दी उठो, हरी अप। ये छोटा स्टेप है, छोटा सेंटेंस है, आपको अपने बच्चे के सामने बोलने में कोई हेजिटेशन नहीं होगी, आपको अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ के सामने बोलने में कोई हेजिटेशन नहीं होगी। आप ये कर सकते हो। दूसरा काम आप ये कर सकते हो, जब आप उठते हो तो आप अपने जो शीट होती है, जो ब्लैंकेट होता है, उसको फोल्ड करते हो, तो आप उसको मन में बोलिए कि आई एम फोल्डिंग या आई एम मेकिंग माई बेड। ओके, ये आप छोटा सा स्टेप है, बोलोगे खुद से। फिर आप अपने बच्चे को इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि प्लीज बेटा डू दिस वर्क। आप इंग्लिश में बोलोगे तो उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैं बच्चे को लेके इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आप उसके सामने हेजिटेट नहीं होगे, आपको वो अपना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाएगा कि बड़ी आई या बड़े आए इंग्लिश बोलने वाले। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। दूसरा है कि आप जब किचन में जाते हो, आपके किचन में बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं जिनके थ्रू आप वर्क करते हो, अपना रोटी और सब्जी बनाते हो, दाल बनाते हो, और हल्दी मसाला, ये सारे चीज़ें, स्पाइसेस जितने भी हैं, ये सब यूज़ करते हो। तो उनको डालने के समय आप उसकी इंग्लिश आप अपने मन में सोच सकते हो, फिर आप उसको बोल सकते हो कि किचन में आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता है। ये बेस्ट वे है। किचन में आपको कोई भी, जब आप खाना बना रहे होते हो तो आई एम गोइंग टू मेकिंग फूड, आई एम गोइंग टू मेक फूड, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। आई एम एंटरिंग द किचन, मैं किचन के अंदर एंटर कर रही हूँ। फिर उसके बाद आप कह सकते हो मैंने कुकर उठाया, आई पुट द कुकर। ओके, आई पोर द ऑयल इन कुकर, मैंने कुकर में तेल डाला या मैंने पैन में तेल डाला। कौन सा तेल डाला ये भी आपको बोलना है, मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल। आपने अगर ऑलिव ऑयल डाला है तो ऑलिव ऑयल, और अगर आपने देसी घी डाला है तो उसको देसी घी ही कहेंगे, अगर आपने रिफ़ाइंड डाला है तो रिफ़ाइंड कहेंगे। उसके बाद आपने छौंका लगाने के लिए आपने या तो जीरा लिया, या तो आपने अनियन लिया, या तो आपने
गार्लिक लिया, तो आपने जो भी यूज़ किया, तो कुकुम्बर आप बोलोगे आई पोर द क्यूमिन सीड्स इन कुकर, ठीक है। फिर उसके बाद आपने उसको चलाया, तो आई स्टेयर, मैं चला रही हूँ, मैंने उसको भूना, आई स्टेयर, ओके। ऐसे कर करके आपको अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, और इम्प्रूविंग का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। फॉर्मूलाज मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी लेके आऊँगी, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत सही है कि मैं आपको तरीका बता दूं कि आप कहाँ से कोशिश करोगे। आपके पास कोई नहीं है, आपकी मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, ऑब्वियसली आप उनसे इंग्लिश नहीं बोल सकते हो। आपके कलीग्स हैं, आपके जो सर्वेंट्स हैं, उनसे भी आप इंग्लिश बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते हो। आप अपनी फैमिली में एटमॉस्फेयर के क्रिएट आप ही करोगे, तो किस तरीके से करना है ये मैंने आपको बता दिया, ओके। तो फिर क्या करना है, फिर आपने जो आप सब्ज़ी बना रहे हो, मान लीजिए आप टमाटो की सब्ज़ी बना रहे हैं, तो सबसे पहले आपने सारे मसाले जो डाले, सबसे पहले हल्दी डाली, तो आप उसको टर्मरिक, आई पोर द टर्मरिक, आई पोर द कोरिएंडर, ओके, आई पोर द चिली, आई पोर द सॉल्ट, फिर आई स्टेयर, ओके, मैंने उसको चलाया। ऐसे करके जब आप करोगे तो आपकी इंग्लिश बेसिक से अंदर से मजबूत होगी, ठीक है। आपको सोचना नहीं पड़ेगा। फिर आपने फिर क्या किया, आपने टमाटो डाला, तो आई पोर्ड द टमाटो, मैंने डाला, आई पोर्ड, ओके। यहाँ पे ध्यान रखना है, मैंने डाल दिया है तो आई पोर्ड, मैं डाल रही हूँ तो आई एम पोरिंग, ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको दाल बनानी है, तो आई मतलब आपने जो दाल ली, तो आई टेक द अरहर पल्स। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ होती है कि हर दाल को आपको इंग्लिश में भी बोल सकते हो, हर दाल को अब आपका जो है उसको इंग्लिश में भी बोल सकते हो, हिंदी में भी बोल सकते हो। आपको कोई टोकने नहीं वाला है कि आपने मूंग की दाल को इंग्लिश में नहीं बोला या अरहर की दाल को इंग्लिश में नहीं बोला। ये फॉर्मूला है। कुछ रूल होते हैं जो सिर्फ इंग्लिश के लिए ही होते हैं, कुछ रूल होते हैं जो हिंदी के में अगर आप यूज़ करते हो इंग्लिश के, तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है, कोई भी आपको गलत ठहराने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने सब्जी बना ली, दाल बना ली, तो आई लिड द कुकर, मैंने कुकर का ढक्कन बंद किया, आई लिड द कुकर, ओके, मैंने कुकर को लिड कर दिया। उसके बाद जब सीटी आई, उसके आपको ऐसे करके जब आप बोलोगे, तो आई एम वेटिंग फॉर द विसल, कुकर विसल, मैंने कुकर्स की सीटी का वेट किया। ये देखिए, आपके माइंड में चौबीसों घंटे हज़ारों थॉट्स आते हैं, और आप उन थॉट्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, वो चलते रहते हैं आपके माइंड में। हर एक इंसान के साथ ऐसा होता है। तो आपको ये तय करना है कि आपको उन थॉट्स को फॉलो करना है, उन थॉट्स को कंटिन्यू करना है, कि अपने लिए कुछ अच्छा करना है, अपने आप को टाइम दे के अपने आप को बेटर करना है, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना है, ताकि आप लोगों के सामने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएँ खुद को, ओके। तो आपने ये सब कर लिया, फिर आपने रोटी बनाया, रोटी के लिए आपने आटा लिया, आटे को गूंदा। तो आटे को गूंदने की जो इंग्लिश होती है, आई नीड द डो। एक डो होता है, उसको मैं नीड कर रही हूँ, नहीं, मैं माड़ रही हूँ, उसको पानी से भिगो के उसको मार लें, तो आई नीडिंग द डो। जब वो बन जाएगा, आई नीडेड डो, मैंने उसको मार लिया। फिर आपने उसको ढका, आई कवर विद, आप अगर प्लेट से कवर करते हो या आप किसी कॉटन से कवर करते हो, कॉटन क्लॉथ से, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर ऐसे आपने छाना, तो उसको बोल सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सिर्फ अपने किचन से लेकर के रिलेटेड बोल सकते हो। आपने किसी चीज़ को उठाया, आपने किसी चीज़ को रखा, आपने ग्लास में वाटर फिल किया, ये सब चीज़ें आप इंग्लिश में बोलिए, ट्राई करिए। और जिस चीज़ की आपको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, आप प्लीज़ मुझसे कमेंट करके पूछिए, तो मैं आपको उसको ज़रूर बताऊंगी, ओके।
उसके बाद आपने किचन को क्लीन करना होता है। सारे जो आपने खाना बना लिया है, आपको उसको क्या करना होता है, आपको उसको सही तरीके से रखना होता है, सर्व करना होता है। उसके बाद ये अगर आप करते हो तो आपको कोई अलग से टाइम नहीं देना है, ओके। आपको अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी है। हाँ, अगर आपको इंग्लिश के वर्ड्स में प्रॉब्लम आ रही है कि इस सेंटेंस को क्या बोलेंगे, तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। क्योंकि मैंने जो आपको पहले फॉर्मूलाज बताए थे, आईएनजी का यूज़, हैव कब यूज़, और डू और डज का यूज़, पहले आप इतना चीज़ अपने ऊपर फॉलो करिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि आपको क्या करना है। पहले आप किचन में जाइए। अगर आप एक वर्किंग वूमेन है तो आपने ऑफिस में अपने क्या क्या किया, कैसे गए, कौन कौन आपको दिखा, मैंने उसको देखा, मैं उससे मिली, और मैंने उससे बात करी, क्या बात करी। और अगर वो अच्छा स्पीकर है तो आप बिल्कुल हेजिटेट मत होइए, उससे सॉफ्टली कहिए कि आई वांट टू स्पीक विद यू इन इंग्लिश, प्लीज़ हेल्प मी, ओके। क्योंकि ये आप नहीं कहोगे, आप अपना हेजिटेशन दूर नहीं करोगे तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। अब मैं जानती हूँ जो सीखना चाहता है उसके अंदर एक अलग से ही ईगरनेस होती है, एक क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज़्यादा ही दृढ़ होता है कि वो मुझे सीखना है किसी भी तरह, हाउ हाउ मतलब कैसे भी सीखना है तो वो ये कर सकता है, ठीक है। ये बहुत अच्छा तरीका है। उसके बाद मैं एक ही वीडियो में सारा आपको बता दूं तो मुझे लगता है कि आपको शायद बोरिंग हो जाएगा, आपके दिमाग में उतना रहेगा नहीं। तो मैंने अभी आपके किचन और ऑफिस के लिए ये बताया है। अगर आप एक मैन है, अगर आप एक बॉय है, तो आप ये स्कूल में कर सकते हो कि मैं स्कूल गया, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैंने स्कूल में इससे मिला। ये सब चीज़ें आप टॉक कर सकते हो खुद से, ठीक है। अगर देखिए किसी चीज़ के लिए आपको प्रॉपर टाइम देना होगा, ऐसा नहीं है कि आपने टाइम नहीं दिया, मेरा वीडियो सुन लिया और आपका हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको खुद से थोड़ा बहुत तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी और हर हाल में करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप क्या करेंगे, आप ये सब चीज़ें फॉलो करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। फिर ऑफिस में बहुत सारे कुछ बॉस होंगे, कुछ एम्प्लॉय होंगे, तो किस तरीके से कौन है आपको, और फिर ऐसा नहीं है कि आप मन में बोल रहे हो, आपको जो ऐसा मिले तो आप उससे शेयर भी करोगे कि मैं आजकल इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मैं कुछ वर्ड इंग्लिश में बोलूँगी या नहीं बोलूँगी या गलत बोलूँगी, तो प्लीज़ मुझे हेजिटेट हो मत करिएगा, मुझे शर्मिंदा मत करिएगा। ऐसे आप बोल सकते हो। और बिल्कुल भी किसी का कॉपीराइट नहीं है किसी भी चीज़ पर, ठीक है। जो भी फॉर्मूलाज हैं, जो भी रूल्स हैं, वो यूनिवर्सल है, किसी का हक नहीं है कि आपको मैं बता रही हूँ या और मैं बता रही हूँ तो सिर्फ मैं बता रही हूँ, कोई दूसरा नहीं बताएगा। अगर आपको मेरी वीडियो में मेरी बातें सही लगती हैं तो आप प्लीज़ फॉलो करिए, नहीं सही लगती हैं तो बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे चैनल, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, आप वहाँ जा सकते हो, वहाँ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए देख सकते हो। और वरना मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा मौजूद हूँ। तो ये सब आपको करना है और ज़रूर करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। उससे पहले थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं कि आपकी टांग खींचने वाले दुनिया में बहुत मिलेंगे। आप बोलोगे तो लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। आप बोलोगे तो कहेंगे बड़े आए, बड़ी आए इंग्लिश बोलने वाले। और हिंदी मीडियम्स के जो जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उनके साथ अक्सर ये होता है, ठीक है। तो आपको अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको ग्रूम करने के लिए आपको खुद से मेहनत करनी है। तो मेहनत करने का मैंने एक तरीका ये बता दिया है, आपको इसको फॉलो करना है। और कितना आपको फ़ायदा हुआ ये मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपसे कोई कहे
कि ये बेकार की चीज़ें हैं तो आप बिल्कुल इग्नोर करिए ऐसे पर्सन को जो आपको आगे बढ़ने से रोकें। अगर वो बहुत ज़्यादा, जैसे आपके हस्बैंड आपको मना करते हैं ये सब क्या चीज़ें हैं, या आपकी वाइफ मना करती हैं कि अपने काम पे ध्यान दो, ये इंग्लिश के चक्कर में क्या पड़े हो, तो ऑब्वियसली आप उनके सामने मत करिए, अकेले में करिए, लेकिन आप करिए ज़रूर। ओके, ठीक है। आपकी अगर मदर कह रही हैं, अगर आपके फादर कह रहे हैं कि इंग्लिश अभी मत सीखो, जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तब सीखना, तो ये बिल्कुल भी बेबुनियाद बात है। आपको अपने इसी टाइम को यूटिलाइज़ करना है, अलग से कोई टाइम कभी नहीं मिलता है। ओके, ये मेरी बात गार्ड बांध लीजिएगा। तो मैंने आज आपको कोई फॉर्मूला नहीं दिया है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के फॉर्मूलाज में पढ़ाऊँगी, समझाऊँगी। तो आप आज के लिए ये इतना ही, फॉलो करिए, कमेंट करिए। वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे बताइए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके क्वेरी कर सकते हैं। तब तक के लिए खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए और लाइफ में हैप्पी रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।